जय हिंद दोस्तों। और एक कन्फ्यूजन हर एक स्टूडेंट के मन में बैठा हुआ है। अभी तक आप लोग देखिए, आप लोग जिस वक्त फॉर्म भरते समय अगर यदि अच्छे तरह से नोटिफिकेशन को पढ़े होते तो शायद ये कन्फ्यूजन भी पैदा नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि ऐसा स्थिति ही पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला कन्फ्यूजन हम वीडियो में जो कमेंट आ रहा है कि जो बीएड है इग्नू से हम किए हैं, क्या इग्नू से प्रॉब्लम है? तो मैं बता दे रहा हूँ, इग्नू एक ऐसी संस्था है जो इंडिया में क्या, इंडिया से बाहर भी उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसका वैलिड है, यानी कि वो ऑल इन वर्ल्ड वैलिड है इग्नू का सर्टिफिकेट। इतना आप कंफर्म हो जाइए। इंडिया का छोड़िए, इंडिया से बाहर भी है। तो इग्नू से जितने भी बीएड आपने किया है 2 साल का, चाहे वो 2014 से पहले हो या फिर कभी कभी हो, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो उस समय कोर्स था और अभी भी वो डिस्टेंस कोर्स है। तो इसमें 2 साल का समय इसलिए दिया जाता था ताकि इसका जो क्लासेस होती थी वो संडे को होती थी और जितने फेस्टिवल है उस वक्त ही इसका क्लासेस चलती थी। तो वो मेकअप करने की वजह से इसका कोर्स को रखा गया था 2 ईयर्स का वैलिड। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनवैलिड है। आप इंडिया से बाहर भी इग्नू का जो सर्टिफिकेट जितने भी कोर्स का इंटर, ग्रेजुएशन, एमए, बीएड जो भी वहाँ से होता है कोर्स, वो सभी का सभी वैलिड है। यानी कि ये कन्फ्यूजन दूर हुआ बीएड को लेकर के इग्नू से। अब रहा कि तो जब छट रहे हैं तो क्यों छट रहे हैं? तो छटने का कारण है जो टेट के बाद सेशन है। जैसे टेट फाइनल हुआ है 2017 में, 11 मार्च को उसका रिजल्ट आया था। तो वो समझिए कि वो फाइनल हुआ है, मार्च में रिजल्ट आया था। तो मार्च के बगैर यदि आपका रिजल्ट बीएड का रिजल्ट बाद में आया होगा 2017 में, तो समझिए कि ये अनवैलिड होगा। और उसमें छटने का इस वजह भी है क्योंकि कितने भी संस्थान ऐसे हैं जो अनवैलिड हैं गवर्नमेंट के नज़र में। वो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तो नहीं कह सकते, महाविद्यालय जहाँ से आपने बीएड डिग्री किए हैं वो फर्जी है, यानी कि उनका एप्लीकेशन नंबर प्राप्त नहीं है। उस स्थिति में पेपर में आप लोग भी देखे होंगे कि कितने संस्था जो यूपी का है उनको जो पारा टीचर हैं जहाँ से वो बीएड का डिग्री जमा किए हैं, टीचर ट्रेनिंग का डिग्री जमा किए हैं, वो अनवैलिड हो रहे हैं, वो रिजेक्ट हो गए हैं क्योंकि वो जो एनसीटी के गाइडलाइन के तहत वो वैलिड संस्था नहीं है। वैसे स्थिति में भी कितने कैंडिडेट को रिजेक्ट करा जा रहा है। तो आप लोग अफवाह पे ध्यान मत दीजिए कि हमारा भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब आ जाता है कि एक ऑप्शन अभी भी आ रहा है, एनसीएल क्या होता है किसी को पता नहीं। एनसीएल क्या होता है, क्या है, ये क्या है, अभी भी कमेंट में देख रहे हैं, बहुत सारा कमेंट में है। तो मैं बता देता हूं, जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो भी आते हैं, जैसे कि BC1, BC2 जो भी कैंडिडेट है वो उनके लिए एनसीएल अनिवार्य है। एनसीएल आपका एक ओबीसी सर्टिफिकेट होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट होता है जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना ओबीसी सीट के लिए, जो रिजर्व कोटा के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उस समय वक्त अगर यदि आपका कैटेगरी में रिजल्ट होता है ओबीसी में, तो हम लोग ओबीसी सर्टिफिकेट वहां सबमिट करते हैं। सेम वही कंडीशन है स्टेट गवर्नमेंट में कि ओबीसी के जगह में है एनसीएल, और एनसीएल भी ओबीसी के जैसा है। और जब हमको स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी सीट के लिए रिजर्व कोटा में हम जाएंगे, जैसे ओबीसी 1 और 2, यानी कि BC1, BC2 में अगर यदि हमारा सिलेक्शन होता है तो समझिए उस समय कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वही कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें मांगा जा रहा है। तो ये बनता कैसे है? तो इसके बनाने का है, सबसे पहले आपका जाति होना चाहिए, रेसिडेंस होना चाहिए यानी कि आवासीय होना चाहिए, और 6 महीना का अंदर का बना हुआ हमारा आई सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। तो ये तीनों मिला करके फिर से अप्लाई किया जाता है एनसीएल के लिए। जैसे ओबीसी को बनाने के लिए भी हम लोग को जाति, आवासीय, आय का जरूरत पड़ता है, उसके बाद ओबीसी बनता है। सेम कंडीशन में वही है कि जाति, आवासीय, आय मिला करके जब ओबीसी एनसीएल के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो एनसीएल जाके हमारा बनता है, और वही एनसीएल है समझिए कि कैटेगरी का फायदे के लिए हम लोग को इसमें जमा करना। कितना लड़का करा कि यदि एनसीएल हम नहीं देते तो क्या होगा? तो एनसीएल आप नहीं देते, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है वो देख लीजिए। इसका परिणाम यही होगा कि आप लोग को वहां से नोटिस थमा दिया जाएगा, और नोटिस थमाने का मतलब है ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है, मात्र दिया जा रहा है 1 वीक का। 1 वीक के अंदर आप कहां से लाओगे? इसलिए मैं हर बार आप लोगों को कह रहा हूं कि एनसीएल उसका वैलिडिटी 1 साल होता है। 1 साल के लिए आप एक बार परेशान होइए, हर बार अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 6 महीना गुजरता है आप अप्लाई कर दीजिए। 6 महीना के अंदर, 2-3 महीना के अंदर तो उसको बनने में लग जाएगा, यानी कि प्रोसेस में हर बार आप लगे रहिए। 6 महीना तो एनसीएल आपका करेंट आपके पास रहेगा, क्योंकि एनसीएल के लिए कोई भाग दौड़ करने का आवश्यकता है नहीं कि आपको क्लास करना है, ये करना कुछ नहीं है, ना एग्जाम लिखना है, सिर्फ आपको प्रज्ञा केंद्र में जाकर के अप्लाई करना है। उसके लिए आप सोचिए कि एक वैकेंसी के लिए अगर यदि आप कैटेगरी में रिजल्ट होता है और एनसीएल ना आपका कोई सर्टिफिकेट है ना कुछ है, उसके चलते अगर यदि आप इस वैकेंसी से बाहर हो जा रहे हैं तो कितने विडंबना की बात है। से सोचिए, सोच लीजिए कितना
मतलब दुखी की बात होगा कि मैं एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें कोई मेहनत नहीं लगता है, सिर्फ 50-60 रुपये खर्च होती है और उतना, मगर यदि आप किसी वैकेंसी से वंचित रह जाते हैं तो कितनी बड़ी दुखी की बात है। इसलिए मैं हर बार आप लोग को कहता हूँ, हर बार, कि आप जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो कंप्लीट रखिए। बाकी आधा लड़ाई तो सर्टिफिकेट में, झारखंड में आधा लड़ाई है वो हमारा डॉक्यूमेंट है, उसके बाद ही कुछ है। डॉक्यूमेंट आपका सभी क्लियर है, आने का आपका जब भी आप रिजल्ट दोगे तो नौकरी आपका पक्का है, क्योंकि झारखंड में सीट से ज़्यादा रिजल्ट देता ही नहीं, ये भी आप लोग को पता है। तो जिसका जिसका रिजल्ट हो जाता है आप समझिए कि आपका नौकरी कंफर्म है, और आप सर्टिफिकेट की वजह से छट जा रहे हैं तो समझिए कि कितनी बड़ा विडंबना है। तो यही था आज का भी वीडियो, और आप लोग समझ लीजिए कि जितने भी और जिनको सर्टिफिकेट है जो नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार से मिसिंग हो चुका है, उसके लिए आप कचहरी में जा करके एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। जो भी सर्टिफिकेट में कुछ भी प्रॉब्लम है, नाम मिस्टेक है, चाहे जो मिस्टेक है, आप जा करके एक एफिडेविट बनवा ही लीजिएगा। क्योंकि अगर यदि फ्लो में निकल गया, मतलब डीबी में यदि पता नहीं चला निकल गया, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर यदि कहीं से वहाँ फंस गए तो एफिडेविट आपके साथ होना चाहिए, आप जा करके उसको फिर एफिडेविट दिखा सकते हैं। तो यही बात रखने के लिए मैं एक बार फिर से आप लोग के पास आया था, क्योंकि कॉमेंट इतने आ रहे हैं, मैंने इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल में जाइएगा, देख करके, और सभी सीरियल वाइज बना हुआ है वीडियो, और उसमें लिखा हुआ भी है साफ साफ कि ये आवासीय के लिए, एनसीएल के लिए। तो उसमें आप जा करके प्लीज आप वीडियो को देखें, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि कोई भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो, खास करके इस एरिया में, कोई भी क्षेत्र में, पढ़ाई से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, फॉर्म भरने से लेकर के हर एक तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन हम करने के लिए हर वक्त तत्पर आप लोग के साथ हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।